जब बिहार परिवर्तन की नई आधारशिला रख रहा हो तो उस समय राजनीति के संक्रमण के शिकार लोग कुछ एक कार्यक्रम तय करते हैं। लोकतंत्र में कार्यक्रम तय करने का हर व्यक्ति को अधिकार है, लेकिन आज का दिन जितिया जो हमारी मां करती है, अपने पुत्र के दीर्घायु होने की कामना करती है, उसका नहाय खाए है। हमारी मां बहन जो 50% आबादी है, वह पूर्व तैयारी करती है कि निर्जला व्रत, बिना जल का व्रत रखती है। आंदोलन का भी कार्यक्रम तय किया तो अपनी मां बहन को कष्ट देने का। आज जितिया व्रत का नहाय खाए था तो मां होती है, सब देव देवियां एक और, ऐ मां मेरी तू एक और। एहसास हुआ, अपने राजनीति में औकात का एहसास हुआ कि नहीं? 9 बजे से 9:09 तक बिजली गुल कर दो। मुद्दे अपने तय किए माननीय तेजस्वी यादव जी। तो हम लोग तो है पॉलिटिकल मजिस्ट्रेट, आपका कैसे पकड़ लेते हैं संपत्ति? जो आपके पिताजी संपत्ति लिखवा लेते थे तो पकड़ लेते थे ना। तो जरा आइए, मैं आंकड़ों के माध्यम से आपके आंदोलन में आपकी राजनीतिक औकात बताना चाहता हूं कि आपकी राजनीति में औकात क्या है इस बिहार में। ट्विटर बबुआ जरा समझ लीजिएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने राज्य की जनता को संकल्प 5 अप्रैल को दिलाया था कि अपने अपने घर में बिजली को गुल कर लीजिए और आप कोविड-19 कोरोना से लड़ने के प्रति संकल्प दोहराइए। तो अब तो आंकड़े हैं, विद्युत कंपनी है। तो 5 अप्रैल को जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आह्वान किया गया, तो जिस समय बिजली गुल हुआ होने के पहले 3828 मेगावाट बिहार में बिजली का सप्लाई था, और जब वो कार्यक्रम हमारा पूरा हुआ तो 1699 मेगावाट उस समय बिजली का सप्लाई बिहार में था। इसका मतलब 55% की कमी आई उस समय, उस टाइमिंग में, जिस समय आदरणीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर हुआ। आज जब 420 के आरोपी दागी तेजस्वी यादव जी आपने आह्वान किया तो 9 बजे 5573 मेगावाट बिजली का सप्लाई था और 9:09 में 5517 मेगावाट, 1% की कमी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर, माननीय मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर 55% की कमी, और आपकी राजनीति में औकात रही 1%। इतना ही लोगों ने आपके आह्वान को स्वीकार किया। समझ में आया कि नहीं समझ में आ रहा है? और आज क्या स्थिति थी? जितिया जैसा पर्व 80% उमस है। ये चरवाहा विद्यालय में पढ़े हैं ना, ये कौन स्कूल में पढ़े हैं कोई जानता नहीं है। आजकल रोजगार पर प्रवचन देते हैं। उमस 80%। अधिकतम स्थिति में यह था 28.8 डिग्री सेल्सियस तापमान था। हमारी मां बहन जो हम लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है, जिस मां ने हमको जन्म दिया है, वह मां जब हमारे लिए दीर्घायु होने की कामना करने के लिए अपनी मनोदशा को बनाती है, तो आप मां को लालटेन लेकर के आपने खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन बिहार में आम आवाम ने आपको अस्वीकार कर दिया है। और स्वाभाविक रूप से आप तो नकारात्मक चीजों के लिए जाने जाते हैं। नकारात्मक ऊर्जा और सकारात्मक ऊर्जा होता है। हम लोग तो सकारात्मक ऊर्जा वाले लोग हैं। इस बिहार के अंदर कौन गुनाहगार है? तेजस्वी यादव प्रवचन दे रहे हैं। 1989 में देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने आर्थिक पैकेज दिया था, जब झारखंड और बिहार एक था। क्यों नहीं घर घर बिजली पहुंचा था?
पैसे दिए गए थे उस आर्थिक पैकेज में विद्युत संयंत्र के लिए, लेकिन वो चलायमान क्यों नहीं हुआ था, इसका कौन गुनाहगार है? 90 से तो सत्ता में आप बैठे हुए थे, आपके पिता बैठे हुए थे। तो आप बताइए, जब बिहार और झारखंड का बंटवारा हो गया, बिहार में कोयला खदान नहीं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने लक्ष्य तय किया और कहा कि हम हर घर बिजली पहुंचा देंगे। याद वाद रहता है कि नहीं? क्योंकि सजा याफ्ता भी आपके पिताजी, आपको ज्ञान का जरा कमी है, ज्ञान का आतंक चोचो मचाए रहते हैं, रोज ट्विटर पर फेसबुक पर डालते रहते हैं। याद है, ये गौरव प्राप्त हुआ है आपको कि बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी ने गांधी मैदान की सार्वजनिक सभा में कहा था कि अगर बिजली की स्थिति में सुधार नहीं होगा तो मैं वोट मांगने नहीं जाऊंगा। ऐसा संकल्प लिए थे आपके पिताजी। आपको याद होगा कि नहीं होगा? हमको याद है, हम भूलते नहीं हैं, हम लोग पकड़े रहते हैं। याद है ना दागी तेजस्वी यादव जी, आपके पिता ने विभिन्न सभाओं के अंदर यह कहा था कि मैंने आपने भ्रष्टाचार पर कहा था, आपने बिहार के नौजवानों को रोजगार पर 10 मार्च 1990, याद रखिएगा तेजस्वी यादव जी, जेल मैनुअल का उल्लंघन आपके पिता करते हैं, उनसे संवाद कर लीजिएगा, पूछिएगा। आकाशवाणी पटना से अपने प्रसारण में जब बिहार की जनता के सामने शपथ लिया था तो आपके पिता ने 3 वायदे किए थे। पहला वादा था कि शिक्षा और सबों के लिए रोजगार। आंकड़े पेश करिए, कितने लोगों को शिक्षित आपने किया और कितने लोगों को रोजगार दिया? 10 मार्च 1990, अखबार निकाल करके देख लीजिएगा, हमारे पास तो साक्ष्य उपलब्ध है। दूसरा, आपके पिता ने कहा था कि भ्रष्टाचार को नियंत्रित करेंगे और विकासोन्मुखी काम करेंगे। तो भ्रष्टाचार को तो नियंत्रित करने में कानून ने आपको नियंत्रित कर दिया, फोटवार पहुंचा दिया। अब विकास के काम के बारे में तो गांव के खेत खलिहान में भी कोई सवाल खड़ा नहीं करता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या काम किया। और तीसरा, आपके पिता ने कहा था कि हम पलायन रोकेंगे। तो पलायन तो नहीं रुका, लेकिन आपके पिताजी न्यायिक जुडिशियल माइग्रेंट जरूर हो गए झारखंड में जाकर के। ये वायदे 3 आपके आदरणीय पिताजी ने किया था। अगर हिम्मत है तेजस्वी यादव, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो मुझ पर मानहानि का मुकदमा करे राष्ट्रीय जनता दल कि क्या लालू जी ने इस बिहार की जनता के सामने संकल्प लिया था कि नहीं। दूसरी ओर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने राज्य की जनता के साथ क्या संकल्प लिया था? जब हमने सत्ता प्राप्त किया था तो हमने कहा था 3 बात, सुशासन, सुशासन, सुशासन। उस पैमाने पर आइए ना, आप अपने पिता के द्वारा कहे हुए वायदे, चूंकि आप पहले बेटा ऐसे हैं जो अपने मां पिता के कर्म के लिए माफी मांग रहे हैं। तो ये 3 बात जो मैंने कहा कि अगर आपके पिता ने कहा और वो पूरा नहीं किया तो आप फेसबुक लाइव के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से कहिए कि हमारे मां पिता गुनाहगार हैं, हमारे पिता सबसे बड़े गुनाहगार हैं। अरे हम तो कहे कि हर घर बिजली पहुंचा देंगे तो पहुंचा दिए। आप तो कहे थे शिक्षा, रोजगार, ये सारी बात आप कह रहे थे, माइग्रेशन रोकना, विकास का काम करना, भ्रष्टाचार के सवाल पर। और हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि आप बेरोजगार को रोजगार देने का वादा करते हैं और कहते हैं कि लालटेन जलाइए। पता है आपको क्या गांव गांव में विद्युतीकरण का काम हो गया है? यह जानकारी है कि पढ़ने लिखने से तो कोई लेना देना रहता नहीं, लेना न देना छुच्छे फूलेना वाला हाल है। सोना का चम्मच लेकर के आए हैं, राजनीति की दुकान सजाना चाहते हैं जब चुनाव का समय है। तो हम ये जानना, आंकड़े देखिए, आंकड़े, ये आंकड़े कोई पैरवी से नहीं आते हैं माननीय तेजस्वी यादव जी। ये आंकड़े इस बात के गवाह हैं। कितना पावर सब स्टेशन था जब आपकी मां ने सत्ता को छोड़ा था 2005 में 337 और 2020 में 1074।
चक्रवर्ती का अंगणित अगर पढ़े होंगे तो 218.69% की वृद्धि हुई है। और हम ये कहना चाहते हैं, बिजली के तार पर तो कपड़ा सूखता था इस बिहार के अंदर में। लोगों ने इस बात को देखा है, क्या हालात थे। 2005 में 3927.5 किलोमीटर जर्जर तार बदले गए थे और आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 83,066.6 किलोमीटर विद्युत तार बदले गए। अगर आंकड़ा दिमाग में नहीं जा रहा हो तो हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप इन आंकड़ों पर जरूर ध्यान दीजिएगा। आदरणीय तेजस्वी यादव जी, चूंकि भ्रम के जाल नहीं चलते, लालटेन जलाई। बताइए कहीं लालटेन अब है? कौन पूंजी लगावेगा लालटेन खरीदने में? सबके घर में बल्ब है, आपके फुलवरिया में है। और जहां से आप वोट लिए हैं राघोपुर, उसका हालचाल लिया है कि नहीं? क्योंकि आप तो लेते नहीं हैं। कोविड-19 के दौर में भी नाव पर एम्बुलेंस हम लोगों ने बनवाया, हमारी सरकार ने। और राघोपुर का आंकड़ा देते हैं, जहां की जनता के साथ आपने ये वायदा किया था कि अगर जरूरत पड़ेगी तो हम मकान बनाएंगे। लेकिन दर्शन तो कभी कभी होता है आपका, क्या जिन्हें 2 बार या 4 बार कितने बार गए हैं। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं, विपक्ष के नेता हैं और बिहार की जनता भी इस बात को देखे कि 2005 में एक वहां पर पावर सब स्टेशन था और आज 2020 में 200% की वृद्धि। उपभोक्ता कितने थे? 18,534 में, और 2020 में 49,429, वृद्धि 167%। ये आंकड़े इस बात के गवाह हैं। खेती उती तो कोई करवे नहीं करता था डर से, आपके माँ पिता के राज में नरसंहार कराते थे। जब मारा जाता था लोग तब अट्टहास करते थे आप। तब पता है कि 1268% वृद्धि एग्रीकल्चर कनेक्शन में हुआ है। ये आंकड़े इस बात के गवाह हैं। मर्जी करेगा तो जरा पढ़ने का भी संस्कार डालिए। और साथ ही साथ हम ये कहना चाहते हैं कि बिहार जैसे राज्य में आप लालटेन जलाने की बात करते हैं। मैं तो ये समझता हूं कि जो आंकड़े मैंने दिया पहले कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर लोगों ने जो स्वीकार किया और आपके आह्वान को 1% लोगों ने स्वीकार किया, तो स्वाभाविक रूप से अब भी अगर आपको एहसास नहीं हो रहा है तो हमारी ये समझ है और मैं इसको पुख्ता अपने रूप में कह रहा हूं कि आदरणीय तेजस्वी यादव जी अपना चुनाव चिन्ह का प्रचार कर रहे हैं। चूंकि इनका चुनाव चिन्ह बिहार की जनता भूल चुकी है कि लालटेन भी कोई चीज होता है। अरे गांव के अंदर में दलित हो, अति पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो या सामान्य समुदाय के लोग हों, सबके घर में बल्ब जल रहा है। और आपका तो फुलवरिया घर है, आपके घर के बगल में एक मंदिर भी है। सब हम फिजिकल लोकेशन लिए हुए हैं। वो मंदिर में देखे थे कभी? देखे थे बल्ब जलते हुए? जब आप लोग जाते थे राजकुमार साहब तो जनरेटर चलता था, क्योंकि राजा थे। गरीब लोग को बेचारा जनरेटर का कहां बिजली मिलता था। आज मंदिर जहां भगवान है, देवालय है, आपके पैतृक गांव के देवालय को भी अगर जगमगाने का कोई कार्य किया तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया। जो अपने गांव में बिजली नहीं पहुंचा सके, जो अपने निर्वाचन क्षेत्र में नहीं पहुंचा सके, उससे बिहार के नौजवान उम्मीद करेंगे। और हम तो अनुरोध करेंगे कि जब मर्जी करे, राष्ट्रीय जनता दल के कुनबे में जो लोग हैं, हम लोग तो साधारण गांव से पढ़ के आए हैं, डीपीएस उपीएस में तो हम लोग का दर्शन भी नहीं हुआ था। तो हम तो उम्मीद करेंगे जिस विषय पर मर्जी करे, शिक्षा हो, रोजगार हो, कानून व्यवस्था हो, मानव विकास सूचकांक की विभिन्न जो योजनाएं हों, तमाम चीजों पर हम सार्थक बहस करने को तैयार हैं। लेकिन राजनीति में फर्जीवाड़ा नहीं। ये ज्ञान की भूमि है। जैसे चोरी पकड़े हम लोग आपका संपत्ति में, तो आंकड़े की फर्जीवाड़ा करिएगा तो पॉलिटिकल मजिस्ट्रेट है। हम लोग दूसरा काम नहीं करते हैं।
हमारे नेता आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। एनडीए की सरकार है बिहार में, समाज के सारे तबकों के लिए काम करती है। संपत्ति अर्जन में नहीं लगे रहते हैं हमारे नेता। हम लोग वो सब धंधा पानी में नहीं लगे रहते हैं। ये काम आप ही का है, तो रोजगार के नाम पर आप सृजन करिए संपत्ति। और जब आंकड़े मैं आपको देता हूं तो बेचैनी बढ़ जाती है। तो पैरवी से जो लिखवाते हैं फेसबुक पर, तो उससे हम लोग कमजोर होने वाले हैं। अरे नैतिक बल है हमारे पास, मोरल वैल्यू की बुनियाद पर हम राजनीति करते हैं। हम आउटसोर्सिंग नहीं करते हैं ट्वीट का और फेसबुक का और दूसरे चीजों का। इसलिए हम आपसे यह बिहार के आम आवाम से हम यही अनुरोध करेंगे। क्या हालात बनाकर रखा था, कौन गुनाहगार था? अगर देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने आर्थिक पैकेज में विद्युत संयंत्र लगाने की बात की थी, तो 2005 तक सत्ता में बैठ करके आनंद ले रहे थे। बिहार और झारखंड जब एक था, कोयला खदान था, तो क्यों नहीं घर घर बिजली पहुंचा था? और जब बिहार में एक भी कोयला खदान नहीं, तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अपने संकल्प के बदौलत घर घर बिजली पहुंचा दिया। वैसे लोग जो समाज के अंदर हाशिए पर थे, सीमांत किसान थे, गरीब किसान थे, समाज के विभिन्न समूह के लोग थे, और हमने ये तय जब कर लिया तो पहुंचा दिया। अब पहुंचाया तो केवल वही नहीं, आपके घर तक पहुंचा दिया। अभी देखे ना, मैं आपका देख रहा था लाइव, तो उसमें भी बिजली जला रहे थे बगल से, ललटेन रखे हुए। बताइए तो ये कहां किरासन तेल मिलता है जल्दी? अब बड़ी मुश्किल से दुकान में मिलता है। तो ललटेन जो लीजिएगा तो कोई पूंजी नहीं लगाएगा, क्योंकि सब लोग आपके परिवार के राजनीतिक कुनबे से परेशान है, आतंकित है कि अगर मान लीजिए इन लोग को मौका मिल जाए ललटेन खरीदने में भी, तो कुछ न कुछ दिमाग लगा देंगे। इसलिए हम आपसे बिहार की जनता से अनुरोध करेंगे कि हम जो कहते हैं सो करते हैं। अगर हमने यह कहा कि घर घर बिजली पहुंचा देंगे, तो पहुंचा करके दिखा दिया। हमने यह कहा कि बिहार के समाज के सारे तबकों के नौजवानों के हम बौद्धिक उन्नति के लिए हम विभिन्न योजनाएं चलाएंगे, तो हमने सबके लिए काम किया है। इसलिए हम पुनः आप तमाम जो लोग इस फेसबुक लाइव में जुड़े, उन लोगों से हम यही अनुरोध करेंगे। सूर्य भगवान होते हैं ना, हम लोग आराध्य मानते हैं उनको, देवता मानते हैं, पूजा करते हैं। हे सूर्य भगवान, इतना तप देना हमारे अंदर में कि हमारे अंदर निखार हो। तो ये ऐसे बेटा है जो अपनी मां को भी कष्ट देते हैं, जो सूरज को भी ललटेन दिखाते हैं। बताइए तो ललटेन सूरज का रोशनी बर्दाश्त करेगा कोई आदमी? तो स्वाभाविक रूप से राजनैतिक कोविड के जो शिकार हैं, पॉलिटिकल कोरोना पकड़े हुए है, चुनाव आया है तो स्वाभाविक है जिसकी जैसी मंशा रहती उसको वही दिखाई देता है। रोजगार पर बहस करते हैं, संपत्ति का रोजगार दिखाया है ना आपको कि तरुण यादव के नाम से भी जमीन है, तेजस्वी यादव के नाम से भी जमीन है। अभी बहुत दस्तावेज है, चिंता मत करिएगा। हम अपनी उपलब्धियों पर भी बहस करते हैं, और अगर दुश्मन भाषाई प्रहार करता है राजनीति में, तो ऐसा वज्रपात करते हैं हम कि इसका आपको एहसास नहीं होगा कि राजनीतिक वज्रपात जो हम करते हैं वह अपनी उपलब्धियों के बल पर नकारात्मक बातें 420 के आरोपी तेजस्वी यादव आपके हवाले, और समाज के अंदर में अमन चैन कायम करके राजनीति का एजेंडा बिहार को विकासशील बनाने का, बिहार को विकसित बनाने का, और बिहार के आम आवाम में चैन और सुख समृद्धि रहे, यही हमारा संकल्प है। और उस संकल्प पर हम चलते रहेंगे। आप राजनीति में, चुनाव का समय है, बिहार के आम लोग को हम सचेत कर देते हैं। भाई कल कहिएगा नहीं कि हमको बोले नहीं। इस परिवार की एक बहुत बड़ी बीमारी है राजनीति में, संपत्ति से लिखवा लेता है। ऐ चुनाव उनाव का समय है, तो ऐसा नहीं कि हम लोग काम में चिंतित रहें, कोई फंसिएगा नहीं इस मकड़ जाल में। राजनीति का ये मकड़ जाल ये लोग फैलाते हैं,
तो हम आपसे ही विनती करेंगे, इस मकड़जाल में नहीं, बिहार जिस नैतिक बल की राजनीति की ओर आगे बढ़ चुका है, जो आशा और उम्मीद बिहार की जनता की है, बिहार के नई पीढ़ी जो है, जो नई पीढ़ी की सोच है, उस सोच की बुनियाद अगर हमने गांव में बिजली पहुंचाया तो मानव विकास सूचकांक इससे बेहतर हुआ है। हमने अगर गांव में सड़क पहुंचाया तो मानव विकास सूचकांक को बेहतर बनने में सुविधा मिलेगी। हमने अगर कानून व्यवस्था को नियंत्रित किया है तो निश्चित रूप से रोजगार के विभिन्न आयाम खुलते हैं। इसलिए हम आपसे ही निवेदन करेंगे कि राजनीति के मकड़जाल में मत पड़िएगा। ये ऐसे लोग हैं जो देश के अंदर ये पहले नेता होंगे, अनुकंपा पर आए हैं, पैरवी पर आ गए हैं, अनुभव की बुनियाद पर तो है नहीं। जो 420 का आरोपी, अब समझिए 420 का आरोपी कोई राजनेता होता है? ऐसा सुने हैं? हम पर आंदोलन का मुकदमा हो सकता है, संघर्ष का मुकदमा होता है, लेकिन 420 का मुकदमा जिस पर हो तो उससे उम्मीद क्या करिएगा? राजनीति तो भी 420 यही उम्मीद करिएगा ना। तो राजनीति के 420 से बचना है और बिहार में जो ऊर्जान्वित हुई है, बिहार जो ज्ञान की भूमि पुनर्जागरण के दौर में है, उसको और ताकत देना है। और ललटेन जो इतिहास का विषय हो चुका है, जिसको 1% लोगों ने एक हद तक स्वीकार किया है, वो भी पैरवी उर्वी से कर लिया होगा बहुत कुछ लोग, लेकिन 1% लोग, मात्र 1% इस बिहार की जनता ने आज माननीय तेजस्वी यादव को अपनी राजनीति में अपनी औकात का ज्ञान करा दिया। धन्यवाद, आभार।